नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं निलय सिंह। आज हम आपको सैर कराएंगे एक फार्म हाउस की। वैसे तो आपने फार्म हाउस की कई स्टोरीज देखी होंगी, फार्म हाउस के बारे में सुना होगा, फार्म हाउस के उत्पादन को देखा होगा, जाना होगा, जहां सब्जियां उगाई जाती हैं, फल उगाए जाते हैं, मछली, मुर्गी, गाय, बकरी, तमाम चीज़ों का पालन किया जाता है। लेकिन हम जिस फार्म हाउस में इस वक्त खड़े हैं उसकी खासियत ये है कि ये कैप्टन कूल और रांची के राजकुमार माही यानी कि क्रिकेट के बादशाह महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस है, जो कि रांची से कुछ ही दूर पर सैम्बो, जो कि सीआरपीएफ कैंप के ठीक पीछे स्थित है, वहां पे ये फार्म हाउस है। और ये फार्म हाउस लगभग 45 एकड़ जमीन पर यहाँ पे फैला हुआ है और यहाँ पे तमाम चीजों की खेती हो रही है। धोनी ने क्रिकेट से जो बीच में थोड़ा सा विराम लिया था, हालांकि वनडे और टेस्ट के बाद उन्होंने T20 में खेलना शुरू किया, आईपीएल में खेलना शुरू किया है, लेकिन अभी अपने पूरे इस रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और वो अब यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं। और उन्होंने इसके लिए एक बहुत बृहद योजना बनाई है, जिसमें कि वो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करेंगे और गायों का पालन हो, मछलियों का पालन हो, मुर्गी, बकरी, तमाम चीज़ें जो भी कैटल होते हैं उनका वो पालन करेंगे। खेती के लिए भी उन्होंने बहुत योजना बनाई है। अभी यहाँ फिलहाल देख सकते हैं कि मटर, टमाटर, गोभी, ओल, इन सारी चीज़ों की खेती हो रही है। और अभी जो मटर का, क्योंकि अभी मौसम है, मटर का सीज़न है, तो मटर की खेती यहाँ पे लहलहा रही है। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि टमाटर की भी खेती जो है वो हो रही है। और यहाँ पे अलग अलग ये पूरे इलाके में हम आपको घूम घूम कर अभी आपको बताएंगे। इस पूरे लगभग 43 से 45 एकड़ में फैले हुए इस फार्म हाउस में क्या क्या खासियत है। हालांकि सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि ये महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस है। धोनी के इस फार्म हाउस में सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ सभी चीज़ों को ऑर्गेनिक तरीके से उपजाया जाता है, चाहे टमाटर हो या सब्जियां हो, मटर, गोभी या जो भी सब्जियां हैं, उसमें किसी भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये एक उन्नत किस्म का टमाटर जो है, जो अभी मार्केट में भी उपलब्ध है और बहुत ही रियायती मूल्य पर आम लोगों को मिल रहा है। यहाँ से वो डायरेक्ट जो है वो मंडियों में भेजते हैं, और ताकि लोगों को बिचौलियों से छुटकारा मिले और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का टमाटर लोगों को मिले। और लोग इसे काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, रांची के बाज़ारों में ये मिल भी रहा है। और इस पूरे फार्मिंग की देख रेख जो करते हैं और जो सलाह देते हैं, कृषि विशेषज्ञ और सलाहकार हमारे साथ हैं रोशन कुमार जी, जो कि इस पूरे फार्मिंग की देखरेख करते हैं और जो किसान हैं या जो यहाँ पे मजदूर जो काम करते हैं उन्हें ट्रेन भी करते हैं। रोशन जी, ये जो धोनी जी ने जो लगाया है 43 एकड़ का ये फार्म हाउस, क्या विशेषता है इसकी? वैसे तो खुद अपने आप में धोनी का नाम जुड़ने से ही विशेषता है, लेकिन क्या लगता है, जो आप, क्योंकि आप टेक्निकल हैं, आप तकनीकी चीज़ों को बेहतर बता सकते हैं। यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फार्म 43 एकड़ में लगभग फैला हुआ है, जिसमें से 35 एकड़ में हम लोग लगभग खेती पे ही, एग्रीकल्चर पे शिफ्ट किए हुए हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि टमाटर लगा हुआ है। टमाटर 1156 वेराइटी है, TO 1156 वेराइटी। अच्छा, ये क्या होता है TO टोमेटो 11? हाँ, टोमेटो 1156 उसका वेराइटी का नाम दिया गया जी। है। 1156 वेराइटी लगाया गया है यहाँ पे। और ये हम लोग मोस्टली ऑर्गेनिक की तरफ अभी शिफ्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग टोटली ऑर्गेनिक बोल नहीं सकते, 100% ऑर्गेनिक, जब तक कि हम लोग को सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट से मिल नहीं जाता है। सर्टिफिकेशन मिलने में 3 साढ़े 3 साल लगेंगे हम लोग को। तो हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग बोलते भी हैं कि मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक, नॉट अभी कम्प्लीटली ऑर्गेनिक नहीं है हम लोग। ये क्या खासियत है इस टमाटर की? इस टमाटर की खासियत है कि इसका पेरिसिबिलिटी लंबा है। मतलब कि आप इसको तोड़ के अगर 8-10 दिन भी घर में रखते हैं तो ये सड़ेगा नहीं। ऊपर से इसमें क्या है कि ये मेनली सैलेड के लिए यूज होने वाला टमाटर है। ये खासियत है। टेस्ट भी अच्छा लगता है। बहुत लोगों ने खाया, उनका रिस्पांस फीडबैक आया हम लोग को, तो बोलते हैं कि क्वालिटी अच्छा है, दोबारा मांगते हैं, हरदम मांगते हैं। जब भी उनको ख़त्म होता है तो दोबारा उनको चाहिए टमाटर। अभी अभी कितना उत्पादन हो पा रहा है? हालांकि अभी आपने बताया कि इनिशियल स्टेज में है, शुरुआती दौर में, लेकिन फिर भी कितना खपत हो रहा है मार्केट में और कितना अभी उत्पादन हो रहा है? मार्केट में करीब हर एक दिन गैप करके हम लोग इसमें से हार्वेस्ट कराते हैं। तो हार्वेस्टिंग में 200 किलो 250 किलो तक एक बार में हार्वेस्ट होके जाता है मार्केट में और बिकता है। और ये, क्योंकि ये तो हमेशा लगने वाला फल है, तो अभी इसकी और भविष्य के लिए क्या प्लानिंग है?
भविष्य में लगभग 1 दिसंबर तक रहेंगे। इसके बाद हम लोग तरबूज लगाने का प्लान किए हुए हैं। गर्मियों के लिए? हाँ, गर्मियों के लिए तरबूज लगाने का प्लानिंग किए हुए हैं। दिसंबर में इसका हम लोग सोइंग कर देंगे पॉली हाउस में, फिर उसमें ट्रांसप्लांटिंग 15-20 दिन में जब भी गाछी तैयार हो जाएगा तो हम लोग इस खेत को, और ये गोभी वाला जो देख रहे हैं, इसमें हम लोग तरबूज लगाएंगे। क्या लग रहा है अभी मार्केट में आप लोग किस तरह से भेजते हैं, जो आम लोगों को भी अब ये उपलब्ध हो रहा है ये टमाटर, कैसे भेजते हैं, क्या मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या आप लोग किस तरीके से बाजार तक पहुंचवाते हैं इसे? देखिए, हम लोग को मेन पर्पस उगाने का है कि सबसे पहले कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ उग रहा है तो खुद भैया के घर जाएंगे, धोनी भैया के घर जाएंगे, वहाँ पे कंजम्पशन होगा। फिर उसके बाद जो बचेंगे, यहाँ पे 50-60 लेबर भी काम करते हैं तो वो खाते हैं। फिर उनके बाद जो भी प्रोडक्ट बच जाता है तो उसको ख़राब ना होने दिया, इसलिए मार्केटिंग हम लोग कर देते हैं। मार्केटिंग के लिए हम लोग 2-3 आउटलेट बनाए हुए हैं रांची में। वहाँ पे दूध जाता है, साथ में सारे सब्जियाँ भी वहीं पे जाती हैं और वहाँ से बिक जाता है। तो ये देखिए जिस तरीके से टमाटर की खेती भी हो रही है, और जिस तरह से रोशन जी ने बताया कि लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर टमाटर के अलावा देखें तो गोभी का भी यहाँ पे उत्पादन खेती की जा रही है, और ये गोभी भी जो मार्केट में जो गोभी अवेलेबल है उससे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखी जा रही है। ये जो गोभी के बारे में रोशन जी क्या बताएंगे आप, ये किस तरह की गोभी है? अपने जिस तरह से टीओ 1156 बताया टमाटर के बारे में, गोभी की क्या खासियत है और ये कौन सी किस्म है? गोभी की हम लोग देसी वेराइटी लगाए हुए हैं। खासियत इसमें है कि इसका साइज भले बड़ा ना हो लेकिन टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। लोग अगर इसको यूज करके देखना चाहे, कंजम्पशन करके देखना चाहे तो कर सकते हैं। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है। और ये कितने एरिया में ये गोभी बनाया और कितना अभी तक इसका उत्पादन हो रहा है, और इसके भी क्या आप लोग साथ में ही दोनों को भेजते हैं? हाँ, साथ में मैं टमाटर जैसे ही टूटता है तो साथ में गोभी भी कट जाता है, एक साथ दोनों मार्केटिंग के लिए चला जाता है यहाँ से कंजम्पशन के बाद। ये हम लोगों ने करीब 1.25 एकड़ में गोभी लगाए हुए हैं यहाँ पे, और जैसे प्रोडक्ट इसमें हार्वेस्ट होंगे फिर से भेज दिया जाएगा, लोग खाएंगे। साथ में ओल भी आपने देखा, साथ में ओल को भी भेज देते हैं। तो आपने देखा कि तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे वो टमाटर हो या गोभी हो या मटर हो या धनकन या ओल हो, तमाम चीज़ें यहाँ पे उत्पादित हो रही हैं, उत्पादन इनका जारी है, खेती इनकी जारी है, और कई मजदूर जो हैं वो भी लगे हुए हैं इसमें आसपास के इलाकों के, और कई विशेषज्ञ भी आते हैं वो भी। और जिस तरीके से रोशन जी ने बताया कि तमाम चीज़ों से जो पहले कंज्यूम करते हैं यहाँ के जितने लोग हैं जो लोकेलिटी में है, और उसके बाद जो बचता है वो बर्बाद ना हो और साथ ही साथ इसका फायदा आम लोगों को भी मिले, इसके लिए इसकी मार्केटिंग भी की जाती है। टमाटर गोभी के बाद एक इस फार्म हाउस के एक हिस्से में देखिए आलू की फसल लगी हुई है, और ये लाल आलू जिसकी रेड पोटैटो बोलते हैं, और काफ़ी संख्या में इसकी डिमांड है और लोग इसको काफ़ी पसंद भी करते हैं। ये यहाँ पे लगा हुआ, और देखिए कि इसको बिल्कुल कितने करीने से और कितने वैज्ञानिक तरीके से इसकी खेती की जा रही है। हम फिर से एक बार रोशन जी के पास चलते हैं। रोशन जी, ये लोकल जो आलू जो लगा हुआ है, ये कितने एकड़ में लगा हुआ, और क्या इसकी कहा जाए कि तरीका है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसमें आप लोगों ने तार से भी कुछ किया हुआ। 1 एकड़ में लगाया गया। ये तार नहीं, लेटरल्स है। लेटरल्स मतलब कि जो भी फिल्टर से पानी गुजर के आते हैं तो ये लेटरल्स के थ्रू मतलब ड्रॉप वाइज है। ये टपक विधि, टपक विधि। हाँ, टपक विधि से इसका सिंचाई होता है। क्या लगता है कि जो ये टपक विधि कारगर है झारखंड के लिए? पहले भी एक बार इजराइल कुछ किसान गए थे, वहां से वो सीख के आए हैं, उसको आप लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, कितना सक्सेस है ये? टपक विधि 100% सक्सेसफुल है, क्योंकि इससे मॉइस्चर कंजर्व करता है, मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्व हो जाता है। कहीं भी अंडुलेटिंग लैंड है तो उस पर भी इरिगेशन के लिए सबसे आसान तरीका है टपक विधि, और जिसके पास पानी की कमी है वो भी टपक विधि से सिंचाई आराम से कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए कि धोनी जो कि काफ़ी व्यस्त रहते हैं देश विदेश क्रिकेट में, इसके अलावा और भी उनके कई भी चाहे वो ऐड की बात हो या फिर उनकी मीटिंग्स, कई तरह में वो व्यस्त रहते हैं, यहाँ के लिए वो कितना समय निकाल पाते हैं? जब भी फ्री होते हैं धोनी भैया, रांची में होते हैं तो फार्म जरूर आते हैं, सारे फसल को देखते हैं, सारे फील्ड में घूमते हैं, और कुछ कुछ हम लोग को सजेशंस भी दे के जाते हैं, कुछ कुछ सिखा के जाते हैं। कौन कौन सी सब्जियां उन्हें पसंद है, और क्या वो उनको खुद भी खाते हैं, और क्या किस तरीके से वो लोगों को भी प्रेजेंट करते हैं, भेंट करते हैं? क्या क्या आप लोगों के साथ उनके जो भी आते हैं तो किस तरीके का उनका यहाँ पे रहता है एक्टिविटी?
हाँ, धोनी भैया जब भी फार्म में आते हैं तो पूरे फार्म को काफ़ी अच्छे से घूमते हैं, जाते हैं, सारे फील्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं, घूमते हैं। और उनको सारे सब्जियों में मटर काफ़ी पसंद है, सारे सब्जियों में मटर काफ़ी पसंद है। वो चाहते हैं कि जब भी फील्ड में आए मटर उगा हुआ रहे तो मैं खुद बैठ के यहाँ अपने से तोड़ के मैं मटर खाऊं। और जैसे टमाटर फील्ड में अगर घूमते हैं तो देखते हैं कि हाँ पका हुआ टमाटर काफ़ी सुंदर उनको पसंद आता है, तो खुद वहाँ तोड़ के धो के वहीं खा लेते हैं घूमते फिरते। फिर हम लोग का बहुत सारा डिस्कशन जो होता है घूमते फिरते रास्ते में या फिर फील्ड में बैठ के ही हो जाता है। एक क्रिकेटर के रूप में तो पूरी दुनिया उनको जानती है, लेकिन एक खेती किसानी के रूप में कम लोग ही उनको देख पाए, जिसमें कि आप जैसे लोग हैं कि जो उनके साथ इस पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं, पूरी टीम है आप लोगों के साथ। तो एक किसान के रूप में उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है? धोनी भैया एक तरह से जैसे जो भी काम करते हैं उसमें 100% देते हैं। क्रिकेट भी खेलते थे तो वो भी 100% देते थे। अगर उनको शौक है बाइकिंग का, गाड़ी चलाने का, तो वो भी उसमें 100% देते हैं। खेती में उनका इंटरेस्ट काफ़ी है तो वो भी खेती में भी 100% देते हैं। जब भी फील्ड आते हैं उस मान लिए कोई पौधे में बीमारी है, कुछ में कमी है, उस सारे फील्ड्स में कमी बीमारी या सारा जानकारी लेते रहते हैं। कुछ अच्छा उनको लगता है तो सीखते हैं, लेकिन कुछ कमी लगता है तो सिखा के भी जाते हैं। तो जिस तरीके से रोशन जी ने बताया कि कैप्टन कूल, जो कि क्रिकेट के फील्ड में भी वो काफ़ी शांत रहते हैं और पूरी रणनीति के साथ, एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ वो मैच को जीतते हैं और कई इतिहास उन्होंने कीर्तिमान रचे हैं। तो अब खेती और किसानी में, जो फार्मिंग में उन्होंने अपना कदम रखा है, देखना यह है कि अब इसमें कौन सा वो नया कीर्तिमान बनाएंगे। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको इस फार्म हाउस की और भी कई विशेषताओं के बारे में बताएंगे। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। इस फार्म हाउस में तमाम सब्जियों के साथ साथ स्ट्रॉबेरी की भी खेती हो रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी बड़े एरिया में स्ट्रॉबेरी को बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से लगाया गया है और इसकी फसल अभी लगी ही है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो स्ट्रॉबेरी आएगा वो भी बहुत ही उन्नत और बहुत ही स्वादिष्ट होगा। रोशन जी से एक बार अब बताइए कि ये स्ट्रॉबेरी का कॉन्सेप्ट क्या है और इसको किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? क्या धोनी की खास पसंद है ये? हाँ, स्ट्रॉबेरी को हम लोगों ने करीब 1.5 एकड़ में लगाया हुआ है। 20 से 22 हज़ार हम लोग पौधे यहाँ पे लगाए हुए हैं पुणे से मंगा के। स्ट्रॉबेरी भैया को ये भी फेवरेट फ्रूट में आता है। वो भी चाहते हैं कि अच्छा से प्रोडक्शन हो, कुछ मीठा स्ट्रॉबेरी निकले कि हम भी खाएं और पूरे रांची को भी खिलाएं। जब धोनी यहाँ पे आते हैं, वो कितना समय यहाँ पे स्पेंड करते हैं और उनके फैमिली के कौन कौन से मेंबर आते हैं यहाँ पे? फैमिली के सारे मेंबर्स लोग आते हैं। धोनी भैया जब भी आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी समय स्पेंड करते हैं। रांची में रहते हैं तो यहाँ पे घूमते हैं, आराम से चाय पानी पीते हैं, खेत का सारा जानकारी लेते हैं, क्या आगे लगाने वाला है उसके बारे में पूछते हैं, क्या क्या लगा हुआ है उसके बारे में भी पूछते हैं। धोनी भैया के फैमिली लोग भी आते हैं, जब भी समय उनको मिलता है तो घूमते हैं आके फार्म। अब जिस तरीके से स्ट्रॉबेरी का भी आप लोगों ने यहाँ पे क्रॉप लगाया हुआ है और उधर आपने बताया कि अमरूद और अनानास भी लग रहे हैं, यानी कि एक फलों का भी एक पूरा पैकेज इस फार्म हाउस में देखने को मिलेगा, जो इंटीग्रेटेड जो एग्रीकल्चर होता है उसका एक बहुत नायाब उदाहरण यहाँ पे आपको मिलेगा। जो भी आपका जैसे कस्टर्ड एप्पल हो गया, पपीता हो गया, फिर स्ट्रॉबेरी हो गया, अमरूद हो गया, आम हो गया, एवोकाडो हो गया, एप्पल बेर हो गया, ये सारे प्लांटेशन हम लोग किए हैं और 1-2 प्लांटेशन करने वाले हैं। तो एक तरह से आपका मिक्स क्रॉपिंग में सारा फल आ जाएंगे, सब्जी में सारे सब्जी भी आ जाएंगे, जो भी सीजनल सब्जी होते हैं वो भी लगाने का हम लोग को प्लान है। कुछ कुछ फूल के भी पौधे लगाने जा रहे हैं हम लोग। फूल में जैसे अभी गेंदा का हम लोग सीडलिंग तैयार कर रहे हैं, गेंदा भी लगाएंगे। गेंदा एक्चुअली हम लोग पर्पस है कॉमर्शियल, उसका फ्लावर्स के लिए नहीं, हम लोग खेत के किनारे उसको लगाने वाले कि वो खूबसूरती भी नहीं, एक ट्रैप क्रॉप का काम करता है। ट्रैप क्रॉप का मतलब होता है कि वो सारे इंसेक्ट को अपने तरफ कैप्चर करता है, तो उससे हम लोग का फसल बचा रह जाए। ये जो जिस तरह के जो छोटे छोटे जो चौकोर हैं और हरियाली देखी जा रही है, वो किस चीज़ की है? वहाँ पे सीडलिंग तैयार किया जा रहा है प्याज का और गेंदा का। जैसा आपको बताया कि गेंदा का हम लोग ने सीडलिंग तैयार कर रहा है और उस तैयार कर सीडलिंग को हम लोग सारे खेत के किनारे किनारे हम लोग लगाएंगे ट्रैप क्रॉप के लिए। तो यानी कि यहाँ पे जो
हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, यानी कि जो एग्रीकल्चर के तमाम अलग अलग जो प्रकार देखने को मिलते हैं उसकी पूरी योजना है। और जो हमारे यहाँ पे इस पूरे फार्म हाउस के जो एडवाइज़र हैं, जो एग्रीकल्चर एडवाइज़र हैं रोशन जी, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में ये बहुत ही उन्नत किस्म का फार्म हाउस होगा। और हालांकि इसकी शुरुआत अभी 1 साल भी नहीं हुई है, लेकिन 1 साल के बीच में ही इस फार्म हाउस का जो स्वरूप देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह के धोनी के चौके और छक्के लोगों को देखने मिलते हैं, उसी तरह से खेती में भी उनके नए नए कीर्तिमान स्थापित होंगे और हेलीकॉप्टर शॉट भी देखने को मिलेगा। धोनी के इस ड्रीम फार्म हाउस में एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर यानी कि बागवानी भी हो रही है, फसलों की भी खेती हो रही है, फलों की भी खेती हो रही है, सब्जियों की भी खेती हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो पशुपालन की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ पे गायों और मुर्गियों के पालन की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि अभी कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गियों को भी रखा गया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोल्ट्री के लिए जो कहा जाए, यहाँ पे उनके लिए जो मुर्गियों के लिए रहने की व्यवस्था की गई है और काफ़ी इनिशियल स्टेज में है वो। और यहाँ पे कड़कनाथ मुर्गा, जो कि बहुत ही उन्नत क्वालिटी का मुर्गा माना जाता है, उसको रखा गया इनिशियल स्टेज में है। कोई इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए उन्हें अभी बाहर नहीं निकाला जा रहा है और नहीं वहाँ किसी को प्रवेश करने दिया जा रहा है। इस पूरे फार्मिंग, माफ़ कीजिएगा, डेयरी और पोल्ट्री का जो देख रेख जो कर रहे हैं वो है डॉक्टर विश्वरंजन, जो हमारे साथ हैं। डॉक्टर विश्वरंजन, माना जाता है कि धोनी को दूध बहुत पसंद है और उन दूध को लेकर उनके काफ़ी किस्से भी हैं कि वो दूध पीते हैं और इसी वजह से वो इतने स्ट्रांग शॉट लगा पाते हैं। अब उन्होंने गायों के भी पालने की योजना बनाई है इस फार्म हाउस में और मुर्गियों के लिए भी व्यवस्था की गई है। आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं, क्या प्लानिंग है उनकी और किस तरीके से उन सारी चीज़ों को देखते हैं? अभी तो फिलहाल देखिए यहाँ पे कैटल का शेड बन रहा है। ये अभी 70 गाय है, इसको जो है हम लोग 300 गाय करेंगे। और ये फिलहाल कैटल को लेकर के ही प्लान है कि मतलब उसको ब्रीड यहाँ पे हम लोग तैयार करेंगे और ब्रीड तैयार करके और गांव वाले किसान लोग को मतलब यहाँ पे बांटना है करके। और फिलहाल जो है गिर नस्ल की गाय भी आ रही है, साहिवाल अभी है और भैंस भी है 3। तो क्या योजना है यहाँ पे? फिलहाल कितने दूध का उत्पादन हो रहा है जो गाय जो दूसरी तरफ रखी हुई है, और उससे कितना दूध मिल रहा है? और जिस तरह से आपने बताया कि नया शेड भी बन रहा है, 300 गायों की योजना है, अभी क्या स्थिति है? गायों की देखरेख कैसे करते हैं आप लोग? अभी एक शेड इधर बना हुआ है, उसमें गायों का देख रेख करते हैं। अभी 350 लीटर दूध जो है इजीली हम लोग ले पा रहे हैं और मार्केट में इसका सप्लाई कर रहे हैं, HF की और साहिवाल और भैंस की दूध। दूध, अब जैसा कि मैंने भी बताया था कि दूध बहुत शौक से पीते हैं धोनी, उनके परिवार वाले भी यहाँ आते हैं, धोनी भी आते हैं। गायों के साथ उनका किस तरह का इंटरेक्शन होता है? एक्चुअली धोनी भैया भैंस का दूध पीना ज़्यादा पसंद करते हैं और गायों के साथ उनका अच्छा इंटरेक्शन है। गाय को आते हैं तो पहले वो गुड़ वगैरह जो है खिला करके उसको सहलाते हैं, प्यार करते हैं। उनकी जीवा भी आती है तो भी जो है काफ के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करती है। भाभी भी आती हैं तो जा करके जो है हरा चारा जो है वो देती है। और आंटी लोग अंकल लोग भी आते हैं तो उन लोग भी गाय के पास 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठ करके अपना समय देते हैं, वहाँ बताते हैं। पूरी तरह से गाय की सेवा पूरा परिवार ही करता है। गाय माता की सेवा के लिए वो हमेशा मतलब कोशिश करते हैं कि अच्छा हो, हमेशा बोलते रहते हैं कि अच्छा से खिलाओ, अच्छा से करो सब। बिल्कुल। और मुर्गियों के पालन की भी व्यवस्था की गई है। ये दाहिनी ओर जो शेड जो बना हुआ है वो मुर्गियों के लिए है, कड़कनाथ मुर्गी के उत्पादन के लिए भी। कड़कनाथ को माना जाता है, मैं खुद डॉक्टर साहब से पूछूंगा, कड़कनाथ मुर्गा यहाँ पे पालने की योजना बनाई गई। कुछ लोगों ने, आप लोगों ने छत्तीसगढ़ से मंगवाया भी है। छत्तीस नहीं, MP से, कड़कनाथ झबुआ डिस्ट्रिक्ट से जो है कड़कनाथ आ रही है। इसका मतलब ये बहुत अच्छा ब्रीड है, हाई प्रोटीन और लो कोलेस्ट्रॉल से युक्त है ये, जो मतलब ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट है, जो एनेमिक है, उनके लिए बहुत ही कारगर है ये। बहुत सारा मतलब मिनरल विटामिन इनके खाने से सही होता है बॉडी में। तो सब्जी, फल और फसलों के उत्पादन की योजना तो थी, ये जो डेयरी और पोल्ट्री और गॉटरी, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर पशुपालन की व्यवस्था है, क्या कॉन्सेप्ट है? आप धोनी से बातचीत करते होंगे, मीटिंग भी आप लोग करते हैं, सारी चीज़ों को देखरेख भी करते हैं, तो क्या उनके दिमाग में खाका है, क्या वो चाह रहे हैं भविष्य में?
एक्चुअली वो चाहते हैं ऑर्गेनाइज वे में चीज़ें सब कुछ हो, मतलब कि जैसे कि गाय का जो मूत्र है उसका उपयोग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग कर सके, जो उसका डंग गोबर है उसका जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर सके। बस वही है कि मतलब एक सिस्टमेटिक में ऑर्गेनाइज्ड वे में सारा कुछ हो सके। इधर आगे जाकर के एक तालाब भी है, उसका भी करवाए हैं वो सब। तो मतलब यहीं पे सारा, हाँ, कंजप्शन यहीं पे उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट का है सब कुछ का हो जाए, इसलिए वो चाह रहे हैं सब। पूरी तरह से एक आइडियल फार्म हाउस का की जो अवधारणा होती है वो करने की योजना है। हालांकि अभी फरवरी में ये शुरुआत हुई थी, अभी 1 साल भी नहीं हुए। क्या लगता है कि जो स्पीड जो है वो किस तरीके के आने वाले कितने समय में ये फार्म हाउस पूरी तरह से एक डेवलप्ड फार्म हाउस के रूप में देखा जा सकेगा? अभी तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी मतलब ये 8 से 10 महीना में इतना सारा कुछ बंजर था पहले, सारा कुछ मतलब यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, उम्मीद है कि 1 साल के आसपास में हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे यहाँ पे। डॉक्टर साहब, हम अपने दर्शकों भी ये जानना चाहते होंगे कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया धोनी के दिमाग में कि एक फार्म हाउस इस्टेब्लिश किया जाए और ऑर्गेनिक खेती की जाए, गायों का पालन किया जाए। एक्चुअली देख रहे थे कि लोकल डिमांड इसका बहुत ज़्यादा है। लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खाना खाएं, ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह यूज किया हुआ जो है सब्जी वगैरह ना खाएं। दूध भी जो है ज़्यादा मिलावटी वाला दूध जो है ना खाएं। तो इसलिए, और प्योर दूध सब लोग चाहते हैं, और हम लोग जो है A2 मिल्क की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो इसीलिए वो चाहे कि एक मतलब यहाँ पे एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बन सकता है। एक जो जो धान की जो फसल तैयार की जा रही है, काला जीरा जिसको बोलते हैं, उसको लोग धोनी धान के नाम से अब लोग जानना शुरू किए। तो क्या लगता है कि आने वाले समय जो दूध का उत्पादन होगा उसका नाम भी कहीं धोनी दूध तो नहीं? में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। देखिए, धीरे धीरे हम लोग कर ही रहे हैं। एक्चुअली वैसे ईजा फार्म नाम है, तो ईजा से हम लोग सारा मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं। क्या इसका मतलब हुआ ईजा का? ईजा का मतलब माँ होता है, EJ, ईजा का मतलब माँ होता है। चलिए, बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर विश्व रंजन, जिन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक के साथ साथ यहाँ पे जो पशुपालन की भी व्यवस्था की जा रही है और ईजा फार्म इस नाम से ब्रांडिंग होंगी। हालांकि लोग धोनी धान और धोनी टमाटर के नाम से अभी से ही लोकप्रिय हो रहे हैं यहाँ के उत्पाद। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में धोनी मिल्क भी लोगों को मिलेगा। कैमरामैन प्रदीप सिन्हा के साथ नीला सिंह, कशिश न्यूज़, रांची।